हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। हमने जो लाइव क्लास ली थी उसमें हमने अपने ग्राफ्स पढ़े थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो आज हम कुछ और मॉडिफाइड ग्राफ्स पढ़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हमने तो सिंपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स वगैरह के हमने ग्राफ सीखे थे। अब अगर हमारे पास ग्राफ बनाना हो गया किसका, y इज इक्वल्स टू साइन 2x, y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस पाई बाई 4 या cos x प्लस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4। तो इस टाइप के ग्राफ्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये आज आइडिया लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू साइन x का, तो y इज इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ तो हमें पता है कि कितने के लिए पीरियोडिक है, 2 पाई के लिए पीरियोडिक है। 2 पाई के लिए पीरियोडिक है मतलब पाई पर ये 0 को टच कर रहा होगा, और 2 पाई पर जो हमारे पास फिगर बनेगा या ग्राफ बनेगा वही रिपीटेशन शो करेगा। तो हमने इसके लिए कहा था ये 0, ये हमारे पास पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ये 3 पाई, 7 पाई बाई 2। इस टाइप से हमारा बढ़ता जाता था, और ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी माइनस पाई बाई 2 यही एलिमेंट्स यहाँ को आते रहते थे। तो इसका ग्राफ हम कहते थे इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक जाएगी, 1 -1 to 1। ठीक हो गया, ये बैठाना है बस दिमाग में, और बैठाना है कि 2 पाई के लिए पीरियोडिक है। ये 2 पाई के लिए पीरियोडिक है मतलब हमारा ग्राफ जो गया था वो ऐसा गया था। ठीक है, ऐसा ही, और फिर इसके बाद ये रिपीटेशन शो कर रहा था ये। तो हमारा ये तो ग्राफ चला गया जी। ये हमारा सिंपल y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। सपोज मुझे y इज इक्वल्स टू साइन 2x का ग्राफ खींचना है। ठीक है, ये दिस इज पीरियोडिक फॉर 2 पाई ना, 2 पाई के लिए पीरियोडिक है। अब ये जो है ये फंक्शन कितने के लिए पीरियोडिक है, ये फंक्शन पीरियोडिक होगा 2 पाई बाई, इसके आगे कोफिशिएंट क्या लगा है 2, तो बाई 2, दैट इज पाई के लिए पीरियोडिक होगा। पाई के लिए पीरियोडिक होना मतलब 0 से लेकर पाई तक के लिए ग्राफ बनेगा ऐसा ही, लेकिन 0 से लेकर पाई तक के बाद ये रिपीटेशन शो करेगा। तो 0 से लेकर पाई तक का मतलब ये हो गया कि हमारे पास 0 से लेकर पाई पर ही पूरा ग्राफ खत्म हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी छोटा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो है अंदर जो हमारे पास हम वैल्यूज रखते थे, रेडियंस रखते थे, उसका डबल करने पर हमें वो उतनी वैल्यू दे रहा है जितना साइन एक्स पर मिलती थी हमें, साइन उस रेडियन पर मिलती थी हमें वैल्यू। तो हम जब एंगल को दुगना कर दे रहे हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो और छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इस ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा अपने इसमें, तो कैसे बनाएंगे देखिए। 0 तो इसका मतलब है पाई बाई 2 पर ये 0, अभी तक तो पाई पर दे रहा था, जहां पर अब पाई बाई 2 होगा वहां पर ये क्या देगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर अब ये कट करने वाला है। तो हमारे पास क्या आ गया देखिए, ये हमारा पाई बाई 2, ये हमारा पाई, ये हमारा 3 पाई बाई 2, ये हमारा 2 पाई, ये हमारा 5 पाई बाई 2, ये हमारा 3 पाई, ये 7 पाई बाई 2, ये 4 पाई। इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ रही है ना। अब मैं कह रही हूँ पाई के लिए पीरियोडिक है, तो और हमारे पास साइन 2x है, साइन 2x रेंज तो सेम रहेगी, फंक्शन तो साइन फंक्शन ही है, ये रेंज इसकी वो जाएगी -1 to 1, क्योंकि यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, उससे रेंज में घपला नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर जो हमारे पास इनपुट है ना, इनपुट में घपला हो जा रहा है। इनपुट हम जितना रखते जाएंगे उसका दुगना होने पर वो हमें जो वैल्यूज देगा वो हमने यहाँ पर दिखानी है। तो हमारा जो ग्राफ जाएगा ना वही हमने यहाँ पर ले लिया 1, और यहाँ पर ले लिया हमने -1। हमारा ग्राफ जो जाने वाला है वो इस तरीके से जाएगा, समझ रहे ना, ऐसा ग्राफ जाएगा हमारा। पाई के लिए पीरियोडिक, हाँ 0 से लेकर पाई तक जो होगा वही हमारी रिपीटेशन शो करेगा ये। ठीक है, ऐसा हमारे पास चला जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। अगर हमने क्या रखा, x की जगह पर पाई बाई 2 रखा, x की जगह पर पाई बाई 2 रखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई हमारे पास 0। अगर मैं x की जगह पर पाई रखूंगी तो ये हो जाएगा 2 पाई, साइन 2 पाई इज 0, क्योंकि n पाई पर ये 0 देता है। तो सारे पाई बाई 2 और पाई 3 पाई बाई 2 हर एक पर ये जो है वो 0 एक्स एक्सिस को कट करते हुए निकलेगा ये ग्राफ। अच्छा, अब कभी कभी क्या कह देते हैं, ये साइन एक्स और साइन 2x का ग्राफ एक ही ग्राफ में खींचिए, एक ही उसमें खींचिए। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं।
एक को आप डॉटेड लाइन से दिखाइएगा और एक बार आप फ्री हैंड से दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये हमने लिया और बहुत ही प्यारे से खींचते हैं अपने ग्राफ को। हमने y इज टू साइन एक्स और y इज टू साइन 2x का एक ही ग्राफ में खींचना है। ठीक है, एक ही ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा 1 और -1 की लाइन्स है। ठीक हो गया, ये हमारा 0, ये हमारा 1 और ये हमारे पास -1। ये हमारे पास आ गया, इधर पे ले लेती हूँ π/2। ये हो गया हमारा पाई, ये हमारा 3π/2, ये हमारा 2π, 5π/2, ये 3π, ये 7π/2, इतना ही रखते हैं अभी। और यहाँ पर आया हमारे पास -π/2, -π, -3π/2 और -2π, इतना ही ले लेती हूँ। ठीक है, अब पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जो मैं साइन एक्स ड्रॉ कर रही हूँ वो मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूंगी। ठीक है, और जो मैं साइन 2x वाला ग्राफ ड्रॉ करूंगी वो मेरा सिंपल फ्री हैंड से होगा। ठीक है, जब मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ मुझे पता है 2π के लिए पीरियोडिक है, इसका मतलब है ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जाने वाला है। ठीक है, आप समझ जाना, ये हमारा ग्राफ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पीछे आ गए तो हमारा ग्राफ जो है ये हो गया, ये हमारा ग्राफ गया। और अगर मैं साइन 2x का ग्राफ खींचूंगी, अच्छा मैंने फ्री हैंड से बना दिया, इसको ऐसे कर देते हैं, ये और ये हमारा गया ऐसे। ठीक हो गया, अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, आप दूसरा बना रहे हैं। तो साइन 2x का ग्राफ आप डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, तो डॉटेड लाइन में हमें पता है कि ये पाई के लिए पीरियोडिक है, तो पाई के लिए पीरियोडिक होने पर ये 1 कब अटेन करेगा, 1 कब अटेन करेगा, जब ये π/4 होगा। तो π/4 पर ये क्या देने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। तो ये देखिए हमारा ग्राफ जो है वो जाएगा ऐसा, यहाँ पर कहीं पर हमारे पास π/2 प्लस π/4 मतलब 3π/4 होता होगा, और ये हमारा ग्राफ जो है ऐसा जाने वाला है जी। ये हमारा ग्राफ क्या है। ठीक है, ये हमने एक ही उसमें दिखा दिया अपने ग्राफ, दोनों को हमने एक ही उसमें दिखाया, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनने वाला है ये। ठीक है, ये एक ही में, और इनको आप दिखा देंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है। बस इतना सिंपल है। ठीक है, ये हमारा तरीका इसको सॉल्व करने का। अच्छा, अगर इसी के बदले क्या आ जाए, y इज इक्वल टू 2 साइन 2x का ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू 2 साइन 2x का ग्राफ आ गया। तो हमें पता है कि साइन 2x तो किसके लिए पीरियोडिक था, पाई के लिए पीरियोडिक था, और 2 साइन 2x इसके आगे ये कोफिशिएंट के लग जाने से हमें क्या पता चल गया कि हाइट अब कितनी ले लेगा, क्या होती थी इसकी हाइट -1 to 1, लेकिन जब 2 साइन 2x हो जाएगा तो इसकी हाइट कहां से जाएगी, -2 to 2, -2 to 2 ये जाने वाला है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारी जो रेंज हो जाएगी ऑफ दिस फंक्शन वो आ जाएगी -2 to 2, और हमारी जो डोमेन में हमारे पास जो पीरियोडिक होगा ये वो पाई के लिए होगा, पाई के लिए। ठीक है, अच्छा बना देते हैं फिर अपना ग्राफ। हमने कहा ये हमारा 2 की लाइन और ये हमारी -2 की लाइन। बड़ा करने की जरूरत नहीं है, 1 छोटा ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए 1 और यहाँ पर 2 बना दीजिए, एक ही बात। तो हमारे हाथ में स्केल लेना, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ 2 और यहाँ पर -2 होना चाहिए, और बाकी ग्राफ आपका एज इट इज। आपने यहाँ पर π/2 लिया, ये 0, ये हमारा पाई, तो बस हमें पता है कि इतने के लिए फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है। बस ये फंक्शन हमारा, हम इसको मूव कराते जाएंगे इस तरीके से, और जहां जहां पर ये टच करेगा वो या तो π/2 और मल्टीपल्स ऑफ ऑड और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होंगे। तो π/2 पाई, यहाँ पर आ गया हमारा 3π/2, ये हमारा आ गया 2π, ऐसे हमारी वैल्यूज बढ़ती जाएंगे, ऐसे ही हमारा पीछे भी। लेकिन रेंज ध्यान रहे -2 to 2 जानी चाहिए, क्योंकि ये 2 साइन 2x का ग्राफ है। अच्छा, और प्यारी बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास क्या है,
ऐसा ही सारे फंक्शंस के लिए। हाँ, एक बता दे रही हूँ मैं, साइन में दे दे रही हूँ सारी चीजें, फिर आप कॉस पे सब में सब वैसे ही करना होता है हमने, बस शिफ्टिंग करनी होती है और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर आ गया हमारे पास, जैसे है क्वेश्चन y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ 2x माइनस 1। ठीक हो गया, 3 साइन ऑफ 2x माइनस 1। रेंज तो हमने धड़ाधड़ कह दी इसकी, क्या है -3 to 3 चली जाएगी इसकी रेंज, मतलब हाइट अभी -3 से 3 तक एक ग्राफ ऐसे जाने वाला है। दूसरा, अब अंदर इनपुट क्या होगा, इनपुट किस हिसाब से होगा, उसमें ये शिफ्टिंग मांग रहा है। शिफ्टिंग मांग रहा है मतलब x को हमेशा कोफिशिएंट 1 बनाना होता है इसका, मतलब यहाँ पर से हमने x का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा, इसका मतलब 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 साइन ऑफ 2x माइनस 1/2। अगर मैं इसे क्या लिख दूं, y माइनस 0 इज इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस हाफ लिख दूं। अब y माइनस 0 को ले लिया मैंने कैपिटल Y, मैं नई एक्सिस बना रही हूं अब, और x माइनस हाफ को मैंने ले लिया कैपिटल X। ठीक हो गया, तो अब मेरा जो x है इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया, मेरा जो ग्राफ है वो ओरिजिनली मेरे पास ये क्या है, ये सपोज करो कि मेरे पास जो ग्राफ है, इसको मैंने ऐसे बनाया ना, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, y माइनस 0 को कैपिटल Y लिखा मैंने, 3 साइन ऑफ 2 कैपिटल X लिख दिया मैंने। बताओ ऐसा क्या आपने अभी तक फिगर ड्रॉ नहीं किया है, क्या ऐसा ग्राफ अभी तक आपने ड्रॉ नहीं किया है? हाँ, हमने किया है। तो मेरी जो इसमें ओरिजिनल एक्सिस है वो कैपिटल X एक्सिस और कैपिटल Y एक्सिस होंगी जब मैं इसका ग्राफ खींचूंगी। इसका ग्राफ खींचूंगी, मैंने कहा ना आपको हाइट मेंशन करनी जरूरी होती है, उसको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर -3 और यहाँ पर आपने 3 लिख दिया हाइट। साइन 2x का ग्राफ आपको पता है कि ये जो है पीरियोडिक होगा, कितने के लिए, पाई के लिए पीरियोडिक होगा। तो हम इसे π/2 और पाई 3π/2 और केवल 2π के लिए दिखा देते हैं यहाँ पर। तो हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा जाने वाला है, ये हमको बहुत ही बढ़िया से पता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, जब मैंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया है तब। ठीक है, लेकिन जब मैं x एक्सिस और y एक्सिस की बात करूंगी तो उस केस में मेरे जो ओरिजिन्स हैं वो शिफ्ट हो जाने वाले हैं। किसमें, मेरे ओरिजिन जो है वो कितने हो जाने वाले हैं, x प्लस हाफ। x प्लस हाफ मीन्स क्या हो जा रहा है, हाफ कॉमा 0। सेंटर जो है वो सेंटर बदल जा रहा है हमारा। सेंटर कहां से स्टार्ट हो रहा है, हाफ कॉमा 0 से। हाफ कॉमा 0 इधर लाई करेगा कि इधर, हाफ मीन्स 0.5 और 0 से π/2 का मतलब हुआ आपका 3.14/2 मीन्स 1.57। देखो बहुत प्यारी चीज है, π/2 की मीनिंग होती है आपकी 3.14/2, इसका मतलब हो गया 1.57। 1.57 और हमने इसको शिफ्ट करना है हाफ में, मीन्स 0.5, तो आधे से भी कम की वाली बात आ रही है। तो 0 में तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, हाइट नहीं चेंज हो रही है, हाइट मतलब पॉइंट यहीं कहीं लाई कर रहा है, लेकिन हाफ आगे शिफ्ट हो जा रहा है। हाफ आगे शिफ्ट हो जा रहा है, इसका मतलब है मैं इसको इस तरीके से नया एक्सेस बना दूंगी इस तरीके से। ठीक है, अब मेरा ये जो पॉइंट है ये क्या है, हाफ कॉमा 0। हाफ कॉमा 0 मेरा पॉइंट हो गया। अब उसके बाद आप अपना ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो एज इट इज हमारा। ठीक है, तो हम बात करें, अब हम जब हाफ कॉमा 0 से अब मेरा ग्राफ स्टार्ट होना शुरू करेगा। अब शुरू कर रहा है ये, तो हम किसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए ग्राफ तो वही ड्रॉ करना है हमने, ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमारा ग्राफ जा रहा है। देखो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, इसके पैरेलल। तो ये आई हमारी ऐसी, फिर हमारी ऐसी, फिर हमारी ऐसी, क्योंकि ग्राफ तो हम उसी चीज का ड्रॉ कर रहे हैं ना। ये हमारा ग्राफ इस तरीके से, देखो कुछ भी बवाल नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है ये ग्राफ। इस तरीके से आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, शिफ्टिंग कहाँ पर से हो रही है, हमने ग्राफ को यहाँ पर से शिफ्ट कर दिया है, तो हमारा हाफ कॉमा 0 पे शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, राइट साइड की तरफ। तो तब इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, इन ग्राफ्स को हम सॉल्व करते हैं। और कोई अगर डाउट्स होंगे तो आप मेरे को मेरे नंबर पे डालेंगे।